वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। सबसे पहले मोटर को देखते हैं। मोटर में बेसिकली एक आपके पास कॉइल होती है। उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल में से बाय सम मींस हम उसमें से करंट गुजारते हैं। तो करंट गुजारते हैं तो वो घूमती है। अच्छा, यानी इसमें हम जो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये हम खुद खुद दे रहे हैं। ये आपके पास यानी आपने एक बैटरी जोड़ी, पोटेंशियल का डिफरेंस दिया, कॉइल में से करंट पास होना शुरू हो गया। इस करंट पास होने की वजह से इसकी आप देखें कि इसके जो इधर वाला एंड है, यहाँ पे आई एल क्रॉस बी फोर्स आउटवर्ड लगेगी और यहाँ पे आई एल क्रॉस बी फोर्स इनवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है ये रोटेट करती है। इसको हम कहते हैं मोटर, जिसमें करंट गुजारने की वजह से कॉइल रोटेट करती है। जनरेटर इसका उलट है। जनरेटर को बाय सम मीन्स हम खुद घुमाते हैं। इसमें जो कॉइल पड़ी हुई है इसको हम खुद घुमाते हैं। जब हम इसको कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि फ्लक्स की तब्दीली की वजह से, क्योंकि इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट पैदा होता है। यानी बेसिकली हम इसको जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। यानी कि मोटर के उलट काम कर रही है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी, वो उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। यहाँ पे हम इसको खुद घुमा रहे हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बन गया है। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्किट क्लोज है तो इसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन आप याद रखें कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो ये जो ए बी साइड है, जब इसको यूं घुमा रहे हैं तो ये अंदर की जानब जा रही है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी कि इसका अंदर को जाना जो है वो रोका जाए। सो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी आई एल क्रॉस बी, तो बाहर को लगेगी। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये हमारे घुमाने की अपोजिशन है। ठीक है, यानी हम इसको यूं यूं इस साइड को अंदर की जानब लेके जा रहे हैं, लेकिन करंट फ्लो होने की वजह से जो फोर्स लग रही है वो बाहर को लग रही है। इसी वजह से हमें इसको घुमाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से हम इसको ये जो इफेक्ट करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो पैदा हो रहा है ये हमारे क्या है, खिलाफ है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। अच्छा, इसमें एक बात आपको बतानी थी कि अगर ये आपके पास ये सर्किट ओपन हो, इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा होगी लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब आप अपने ज़हन में लाएँ कि जो हमारे घरों में जनरेटर है, जब हम उसको ऑन करते हैं, यानी हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कॉइल घूमना शुरू कर देती है। लेकिन हम अभी जो उसका सर्किट है वो ओपन है, हमने उसके ऊपर कोई लोड नहीं डाला। तो जब हम उसके ऊपर कोई लोड नहीं डालते तो उसकी कॉइल बड़ी तेज़ी से घूम रही होती है। जैसे ही हम उसके ऊपर कोई लोड डालते हैं तो उसकी जो आरपीएम है वो गिर जाते हैं। आरपीएम गिरने की वजह ये जो आपके पास जो अब, क्योंकि जब आपने यहाँ पे कोई लोड अटैच कर दिया ना, तो आप ये आपने ये सर्किट क्लोज कर दिया। अब इसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। तो जैसे ही इसमें से करंट पास होना शुरू होगा तो ये अब इस करंट फ्लो होने के बायस ये बैक मोटर इफेक्ट देगी। सो उस जनरेटर को, उसी कॉइल को उसी आरपीएम पे घुमाने के लिए अब और ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। तो आरपीएम एक दफा गिरेंगे और फिर जो है वो आपके पास जो, हाँ, जो जनरेटर है वो मोर पेट्रोल जो है वो अपने कार्बोरेटर में जो है वो सक करेगा और उसको इग्निशन ज़्यादा होगी तो फिर आरपीएम एक दफ़ा थोड़े इंटरवल के बाद जो है वो अपने आरपीएम, अपने जो सेट उसके जो आरपीएम्स है वहाँ पे आएगा। इसी तरह अगर हम लोड को बढ़ाते जाएँ, यानी आपको पता है हमारे घरों के जो सर्किट होते हैं वो उसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, यानी यहाँ पे कुछ हमने और चीज़ें साथ में ऑन कर दी। तो जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो असल में कम हो रही होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने से करंट और बढ़ता है। और जैसे-जैसे आप लोग अपने घरों की लाइटें वगैरह, पंखे वगैरह चलाते रहेंगे मोर एंड मोर, तो उसके हिसाब से जो है वो ये करंट जो है ये इंक्रीज़ होगा और उसी के हिसाब से जो बैक मोटर इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है और जो आपके पास जो जनरेटर के आरपीएम है वो पूरे मिसाल के तौर पे नहीं हो पाते। तो उसके आरपीएम्स कम होते जाते हैं। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली तो वो आरपीएम पूरा करता रहेगा। अदरवाइज़ जो है वो वो फिर यानी एक झटका सा खा के उसकी कॉइल जो है वो रुक जाएगी और वो अब उसकी वो आउट ऑफ कैपेसिटी हो गया।
तो चलें बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।